बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम क्लास 10th मैथ्स नेशनल बुक फाउंडेशन चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.3 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, हम जब भी कोई एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। आइए बेसिक कॉन्सेप्ट देखते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट को। सबसे पहले हमारे पास क्या है, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। इसके लिए आपको पहले एक्सरसाइज 3.2 करनी पड़ेगी क्योंकि वहाँ पे हमने ये सारी चीज़ें अच्छे से सीख ली थी। तो 3.2 आप करेंगे देन आप इसकी तरफ आएंगे। अब यहाँ पे हमारे पास एक नया कॉन्सेप्ट है, एडजॉइंट ऑफ ए। किसका? एडजॉइंट। इसकी जो फुल फॉर्म है ADG की, वो है एडजॉइंट। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए जो है वो मैंने वैसे ही ले लिया है। कोई भी मैट्रिक्स होगा उसका कोई ना कोई नाम होगा तो उसका हम एडजॉइंट लेंगे। अब एडजॉइंट कैसे लिया जाता है कि जो यहाँ पे दो, इस डायगोनल में दो हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं, उनकी पोजीशन चेंज होगी, यानी कि ये D उधर चला जाएगा और ये A इधर आ जाएगा। अभी मैंने एक मैट्रिक्स लिया है ABCD का। ठीक है, इसके अंदर मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रही हूँ और इसी तरह आपने बाकी सारों के ऊपर भी ये अप्लाई करना है। अब यहाँ पे देखें C और B है। ठीक है, इन C और B के साथ हमने क्या करना है, साइन चेंज कर देने हैं। मीन्स कि अगर यहाँ पे प्लस है तो आप माइनस कर देंगे और अगर माइनस है तो फिर प्लस कर देंगे। इन दोनों के आपने साइन चेंज करना है, इन दोनों की आपने पोजीशन चेंज कर देनी है, जगह चेंज कर देनी है। यहाँ पे हमारे पास ये एडजॉइंट क्लियर हो गया। अब आता है डिटर्मिनल। अब मैंने कोई सा भी एक मैट्रिक्स लिया है जो कि जिसको मैंने नाम दिया है A का ABCD। ठीक है, इस तरह लिखा है। अब यहाँ पे देखें कि हम डिटर्मिनर किस तरह लेंगे। डिटर्मिनर में ये जो दो लाइंस होती हैं ये ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट डलती हैं। ठीक है, और इसका डिटर्मिनर किस तरह लिया जाता है, यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक जिस तरह आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी होती है उस तरह करेंगे। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और बीच में नेगेटिव का साइन डालेंगे। जैसे हमने A को D के साथ मल्टीप्लाई किया, AD आ गया माइनस, फिर B और C को मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे आ गया B और C। ठीक है, ये आ गया B और C। तो ये हमारे पास जो है वो डिटर्मिनर का आंसर आ चुका है। इसके अलावा अगर डिटर्मिनर का जो आंसर है वो 0 के इक्वल हो गया तो वो होगा सिंगुलर मैट्रिक्स, और अगर वो 0 के इक्वल नहीं होता तो फिर वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। अब यहाँ पे देखें, हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ आते हैं। मुझे उम्मीद है आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। आपको कोई भी कंफ्यूजन होती है आप कमेंट बॉक्स में पूछ लिया करें। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास मेंशन सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर फॉर्म फ्रॉम द फॉलोइंग। मैंने अभी आपको बताया सिंगुलर और नॉन सिंगुलर क्या होता है कि आपने डिटर्मिनर सबसे पहले लेना है और फिर बताना है कि अगर उसका आंसर 0 के इक्वल आता है तो फिर वो क्या होगा, सिंगुलर मैट्रिक्स होगा, और अगर उसका आंसर 0 के इक्वल नहीं आता तो फिर वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखें फर्स्ट जो हमारे पास इसका पार्ट है वो क्या है, A इज इक्वल टू 6 2 4 3। ठीक, आप इसका डिटर्मिनेंट लेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा, डिटर्मिनर ऑफ ए। यहाँ पे जो डिटर्मिनर की लाइंस है ना वो बिल्कुल स्ट्रेट डलती हैं। ठीक है, ये आपने बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट डालनी है। जब आप यहाँ पे डिटर्मिनर ऑफ ए लिखेंगे तो फिर आपने ये लाइंस भी स्ट्रेट डाल देनी है। अब देखें 6 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 18, 2 मल्टीप्लाई बाई 4 इज इक्वल टू 8, बीच में साइन कौन सा आया, माइनस का। 18 माइनस 8 इज इक्वल टू 10। आप देखें क्या डिटर्मिनर ऑफ ए इक्वल आया है 0 के, नहीं, तो हम क्या कहेंगे, इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये कौन सा मैट्रिक्स हो जाएगा, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा। इसी तरह बी वाला पार्ट देखें, बी वाले पार्ट में -5 -9 7 4, डिटर्मिनर ऑफ बी, यहाँ पे स्ट्रेट लाइंस डलेंगे। ठीक है, तो हम इसका डिटर्मिनर लेंगे तो ये आ जाएगा -5 मल्टीप्लाई बाई 4 इज इक्वल टू -20, -9 मल्टीप्लाई बाई 7 इज इक्वल टू -63। यहाँ पे देखें ये वाला माइनस आ चुका है। अब ये जो इसका अपना वाला माइनस है, इन दोनों के बीच में जो डिटर्मिनर का माइनस है वो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो -20 प्लस 63 इक्वल आ गया 43 के। अब बताएं क्या डिटर्मिनर ऑफ बी जो है वो इक्वल है 0 के, नो, इसका मतलब है कि ये नॉन सिंगुलर है। थर्ड वन की तरफ आते हैं, 9 2 18 एंड 4। हमने इसका सबसे पहले डिटर्मिनर लिया तो ये हमारे पास आ गया 9 मल्टीप्लाई बाई 4 इज इक्वल टू 36, 2 मल्टीप्लाई बाई 18 इज इक्वल टू 36, बीच में साइन आया माइनस का, 36 माइनस 36 इज इक्वल टू 0। डिटर्मिनर ऑफ सी इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है ये कौन सा मैट्रिक्स है,
सिंगुलर मैट्रिक्स है। अगर इसका आंसर 0 के इक्वल ना आता तो फिर ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होता। नेक्स्ट आते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ। यहाँ पे हमारे पास ए बी जो है वो मेंशन किए गए हैं। इसके लिए भी आपने कंफ्यूज नहीं होना, जैसे मैंने आपको पहले कराया इसी तरह करना है। डिटरमिनेंट ऑफ बी सबसे पहले लेंगे, ये लाइंस आपने स्ट्रेट कर देनी है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्या है, ए मल्टीप्लाई बाय बी, तो ये आ गया ए बी। इसी तरह ये माइनस का साइन डाला, फिर ए मल्टीप्लाई बाय बी प्लस 1 डिवाइडेड बाय ए, अब ये आ गया। अब ए को मल्टीप्लाई किया बी के साथ, तो ये ए बी आ गया, प्लस माइनस माइनस ए को मल्टीप्लाई किया 1 डिवाइडेड बाय ए के साथ, तो ए डिवाइड बाय ए, यानी कि ये काट के 1 आंसर आ गया। अब यहाँ पे देखें ए बी माइनस -1, ठीक है, ए बी माइनस 1, ये दोनों तो कैंसिल हो गए, पीछे आंसर क्या बचा -1। क्या -1 इक्वल है 0 के? नो, इसका मतलब है कि ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। इसके लिए याद रहे, ये आपने -1 लाजमी डाल देना है, ये नहीं करना कि यहाँ पे आप 0 डाल दें, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आता है इसका फिफ्थ पार्ट, जो कि क्वेश्चन नंबर 1 का ए वाले पार्ट का फिफ्थ लास्ट पार्ट है। E इज इक्वल टू ए बी प्लस सी और डी प्लस सी। अब हमने सबसे पहले ए को मल्टीप्लाई किया डी प्लस सी से, फिर माइनस डाला, ए को मल्टीप्लाई किया बी प्लस सी से। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, ये आ गया ए डी प्लस ए सी। इसी तरह माइनस ए बी प्लस माइनस माइनस ए सी। ए सी और ए सी तो कट गए क्योंकि इनके पास अपोजिट साइन थे, ए डी माइनस ए बी रह गए। अब ये इक्वल नहीं है 0 के, तो इसका मतलब है ये भी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। यहाँ तक हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। मैं आपको एक दफ़ा दिखा देती हूँ। देन हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के ही बी पार्ट की तरफ। इसमें हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, इफ डिटरमिनर ऑफ p इज इक्वल टू 9 एंड p इज इक्वल टू मैट्रिक्स दिया हुआ है, देन फाइंड के इसके बीच में है, इसको हमने फाइंड करना है। सबसे पहले हम कहते हैं कि p का जो मैट्रिक्स है वो है 3 1 3 4 के। अब हमने डिटरमिनर ऑफ p लेना है, तो हम कहेंगे कि डिटरमिनर ऑफ p जो है वो इक्वल है 3 1 3 4 के, ठीक है। अब डिटरमिनर ऑफ p यहाँ पे किसके इक्वल था, 9 के, वो यहाँ पे लिखा और इसका डिटरमिनर ले लिया। 3 को मल्टीप्लाई किया 4 के से, 12 के आ गया, माइनस लिखा 3 1 टाइम 3 आ गया। अब यहाँ पे ये -3 दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, +3, 9 + 3 इज इक्वल टू 12। ये 12 के इधर ही है, इसके पास क्या है 12 है जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो k इज इक्वल टू 12 1 टाइम 12 1 टाइम, आंसर आएगा 1। तो ये हमारे पास इसका बी पार्ट है। सी पार्ट करते हैं। इस पार्ट में क्या है स्टूडेंट्स, इफ t का डिटरमिनर, ठीक है, डिटरमिनर ऑफ t इज इक्वल टू 3 एंड एडजॉइंट ऑफ t इज इक्वल टू 5 3x2 देन फाइंड x। मैंने आपको एडजॉइंट क्या बताया था कि ये वाले जो दो एलिमेंट्स हैं इसके, इनकी पोजीशन चेंज होगी और इन दोनों के साइन चेंज होंगे। तो सबसे पहले हमने एडजॉइंट लिया t का, तो हमारे पास इन दोनों के पोजीशन चेंज हुई, तो ये आ गया 2 और 5। जब इन दोनों के साइंस चेंज किए, इन दोनों के पास प्लस था तो इन दोनों के पास माइनस आ गया। अब यहाँ पे क्या लिखा, डिटरमिनर ऑफ t इज इक्वल टू, ये जो हमने एडजॉइंट लिया था ये यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। अब देखें यहाँ पे डिटरमिनर ऑफ t है, डिटरमिनर ऑफ t किसके इक्वल है, 3 के। इनका हमने क्या लेना है डिटरमिनर, तो ये आ जाएगा 2 × 5 इज इक्वल टू 10, माइनस 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 प्लस, ये प्लस आ गया 3x, ये आ गया। अब देखें 10 - 3x आ गया, ये 10 दूसरी साइड पे क्या हो जाएगा, जाके माइनस हो जाएगा, 3 - 10 इज इक्वल टू -7, ये 3x एज इट इज आ गया। इन दोनों के साइन सेम थे, माइनस थे, ये दोनों कट गए, पीछे क्या बचा 7 इज इक्वल टू 3x। अब ये x जो है ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो x इज इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाई 3 आंसर आ जाएगा। यहाँ तक उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 1 आपको समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास क्या है, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दीज मैट्रिसेस इफ पॉसिबल। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, सेम मैंने आपको जैसे एडजॉइंट ऑफ एनी मैट्रिसेस और उसको डिवाइड करना है एनी मैट्रिक्स का डिटरमिनर, ठीक है, ये जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। अब यहाँ पे होता क्या है, जैसे मैंने आपको बताया कि हमने कोई भी मैट्रिक्स लेना है, उसका जब हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है ना, तो सबसे पहले हमने उसका डिटरमिनर निकालना है, ठीक है। ये नीचे वाला जो है ना डिटरमिनर, ये निकालना है। जब आप डिटरमिनर निकाल लेंगे तो फिर उसके बाद जो एडजॉइंट निकाला होगा उस एडजॉइंट के साथ इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, r इज इक्वल टू 4 - 6 - 1 और 2।
हमने इस मैट्रिक्स का सबसे पहले डिटर्मिनर ले लेना है। जब हम डिटर्मिनर लेंगे तो ये 4 2 टाइम 8 आ जाएगा, माइनस उसके बाद माइनस माइनस प्लस 6 1 टाइम 6 8 माइनस 6 इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, एडजॉइंट लेना है उसी आर का। एडजॉइंट लेंगे तो ये 2 4 हो जाएगा 4 2 की जगह। इसी तरह इन दोनों के पास माइनस है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। एडजॉइंट ऑफ आर डिवाइडेड बाय डिटर्मिनर ऑफ आर। हमने सबसे पहले एडजॉइंट लेना है इसका, तो ये आ जाएगा 2 4 6 1 जो कि हमने लिया हुआ था। डिवाइड करना है डिटर्मिनर ऑफ आर से, जिसका आंसर हमारे पास क्या आया था, 2 आया था। इस 2 को हमने इस सारे मैट्रिक्स के साथ डिवाइड करना है, तो 2 डिवाइडेड बाई 2 1 डिवाइड बाई 2 6 डिवाइडेड बाई 2 4 डिवाइड बाई 2 सब कट होंगे। ये 2 1 टाइम 2 3 टाइम 6 आ जाएगा, ये आ गया 3। 2 1 टाइम 2 1 टाइम 2 ये आ गया 1। 2 1 टाइम 2 2 टाइम 4 ये आ गया 2। ये नहीं कैंसिल होता, इसको एज इट इज लिख दिया। तो ये हमारे पास इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका है। इसके लिए सिर्फ आपको एडजॉइंट और डिटर्मिनर आना चाहिए। सेकंड पार्ट को करते हैं, s इज इक्वल टू 5 और 3। अब s इज इक्वल टू 5 और 3 का हम डिटर्मिनर ले सकते हैं? नहीं, हमारे पास इसका मैट्रिक्स होना ज़रूरी है ना, आगे से कंप्लीट मैट्रिक्स होना ज़रूरी है, तो वो नहीं है, इसलिए s का इन्वर्स लेना पॉसिबल नहीं है, इट्स इम्पॉसिबल, आप इस तरह लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास जो है इनके दो पार्ट्स। थर्ड पार्ट की तरफ आते हैं। इसमें क्या है, t इज इक्वल टू 25 52 एंड 4। अब यहाँ पे देखें, सबसे पहले हम इसका डिटर्मिनर लेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 25 4 टाइम 100 माइनस इसी तरह 52 टाइम 100 100 माइनस 100 इज इक्वल टू 0। ये है हमारे पास सिंगुलर मैट्रिक्स। अब मैं आपको बताती हूँ कि जब आप इसका एडजॉइंट लेंगे और इसको डिवाइड करेंगे डिटर्मिनर ऑफ t से, जो कि हमारे पास 0 है। अब हर किसी को आपको डिवाइड करना पड़ेगा 0 के साथ, 25 डिवाइडेड बाई 0। जब आपके पास ऊपर 0 आता है तो उसका आंसर आ जाता है 0 के इक्वल। ऐसे ही है ना, जब आप 25 डिवाइड बाई 0 लिखते हैं तो आपका आंसर हमेशा, जब आप 0 डिवाइडेड बाई 25 लिखते हैं तो उसका आंसर हमेशा आपके पास 0 आता है। लेकिन जब आपके पास 25 डिवाइड बाई 0 आएगा तो वो हो जाएगा इम्पॉसिबल, उसको सॉल्व करना इम्पॉसिबल है। अगर 0 डिवाइडेड बाई 25 आएगा तो उसका आंसर 0 आएगा, और अगर 25 डिवाइड बाई 0 आएगा तो फिर वो इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो इस तरह जब सिंगुलर मैट्रिक्स आ जाएंगे तो हम यही कहेंगे कि उसका इन्वर्स, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लेना इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो ये वाला जो हमारे पास थर्ड पार्ट है ये भी करना इम्पॉसिबल है। फोर्थ पार्ट की तरफ आते हैं। u इज इक्वल टू एक्स एक्स प्लस 1 वाई वाई प्लस 1 इफ x इज इक्वल टू वाई। याद रहे x इज इक्वल टू वाई है, तो डिटर्मिनर ऑफ u इज इक्वल टू, हमने इसका डिटर्मिनर लिया एक्स वाई एक्स प्लस 1 वाई प्लस 1, एक्स को मल्टीप्लाई किया वाई प्लस 1 से, वाई को मल्टीप्लाई किया एक्स प्लस 1 से, इसको मल्टीप्लाई किया तो ये एक्स वाई आ गया, प्लस आ गया, एक्स को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया एक्स आ गया, माइनस एज इट इज़ आ गया, वाई को मल्टीप्लाई किया एक्स के साथ एक्स वाई या वाई एक्स एज इट इज़, प्लस माइनस माइनस वाई और 1 मल्टीप्लाई किए तो वाई आ गया। अब अगर आप इन दोनों को एक्स वाई को आप यहाँ पे काटना चाहते हैं, यहाँ पे भी काट सकते हैं, और अगर आप इसको मज़ीद लेके चलना चाहते हैं कि x इज इक्वल टू वाई, जहाँ पे उन्होंने बोला हुआ है कि अगर x क्या हो, y के इक्वल हो, तो यहाँ पे मैंने x को y के इक्वल किया, x को चेंज किया है y में, यहाँ पे मैंने y चेंज किया, इसी तरह यहाँ पे भी चेंज किया और यहाँ पे भी चेंज किया। अगर आप इन दोनों को यहाँ पे ही काट देंगे तो यहाँ पे आपके पास y रह जाएगा सिर्फ, तो ये इस तरह हो जाएगा y और माइनस वाई। और अगर आप इसको मजीद लेके चलना चाहते हैं तो ये इस तरह आ जाएगा। आप इन दोनों को यहाँ पे काट दिया, इन दोनों को यहाँ पे काट दिया, पीछे हमारे पास क्या बचा, डिटर्मिनर ऑफ u इज इक्वल टू 0। आप देखो, मैंने आपको पहले बताया था कि अगर आपका डिटर्मिनर 0 आएगा सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा। सिंगुलर मैट्रिक्स का हमेशा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं लिया जा सकता। यहाँ तक हमारे पास कंप्लीट हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट वाला ए वाला पार्ट। नेक्स्ट हमें बी पार्ट में दिया गया है, इफ r इज इक्वल टू 4 माइनस 6 1 2 देन वेरीफाई दैट r का इन्वर्स। अब इसके बीच में क्या है, कुछ भी नहीं, इसका मतलब है मल्टीप्लाई है। r इन्वर्स इज इक्वल टू r इन्वर्स r इज इक्वल टू आई का हमने पढ़ा हुआ है ये यूनिट मैट्रिक्स में कि जब 3.1 हम कर रहे थे, तो ये किसके इक्वल होता है, यहाँ पे हमारा आंसर हमेशा आई का आना चाहिए 1 1 0 और 0। तो ये जो आंसर देंगे ये दोनों, ये वाला आंसर देंगे। ठीक है, अब हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। आर का इन्वर्स सबसे पहले लिया जाए
तो हमारे पास एडजॉइंट ऑफ आर डिवाइडेड बाय डिटर्मिनर ऑफ आर। डिटर्मिनर ऑफ आर लेंगे तो ये 4 to 8 आ जाएगा, माइनस ये वाला पहले फॉर्मूले वाला माइनस, फिर -6 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू -6, 8 माइनस माइनस प्लस 6 इज इक्वल टू 14 आ जाएगा। फिर उसके बाद हमने लेना है एडजॉइंट ऑफ आर। एडजॉइंट ऑफ आर लेंगे तो ये आ जाएगा 2 4 और ये आ जाएगा -6 है तो 6 आ जाएगा, ये 1 है तो ये -1 आ जाएगा। साइंस चेंज करने थे। अब आर का इन्वर्स जो है वो हमारे पास आता है एडजॉइंट ऑफ आर डिवाइडेड बाय डिटर्मिनर ऑफ आर। दोनों को यहाँ पे हम लिखते हैं तो ये आ जाएगा 2 4 -1 6 और ये वाला आ जाएगा डिवाइडेड बाय 14। अब हमने आर आर इन्वर्स, ये पहले ये वाला सॉल्व करना है। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है, हमने पहले ये सारी चीज़ें निकाल लेनी है, फिर लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना है। ये लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है। अब देखें यहाँ पे सबसे पहले मैंने आर को लिखा, फिर मैंने आर इन्वर्स को लिखा, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया। 4 2 टाइम 8 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू 6। आपको मुझे उम्मीद है मल्टीप्लिकेशन आती होगी, 3.2 करके आए होंगे। इसी तरह 4 1 टाइम -4 1 4 टाइम 4 -6 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू -12, 2 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू 12। इसी तरह -6 मल्टीप्लाई बाय -1 इज इक्वल टू 6, 2 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 8। अब इन सबको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ जाएगा 8 प्लस 6 इज इक्वल टू 14। इसी तरह -4 प्लस 4 इज इक्वल टू 0, -12 प्लस 12 इज इक्वल टू 0, 6 प्लस 8 इज इक्वल टू 14। तो ये हमारे पास आ गया 14 डिवाइड। अब ये डिवाइड बाय 14 है ना, इस सब के साथ इस 14 को डिवाइड करना है। 14 डिवाइड बाय 4, 0 डिवाइड बाय 14, 0 डिवाइड बाय 14, 14 डिवाइड बाय 14, 14 1 टाइम 14 1 टाइम, ये 1 आंसर आ गया। मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर आपका डिटर्मिनर 0, अगर आपका डिनोमिनेटर 0 होगा तो फिर उसका मतलब है उसका आंसर हमेशा 0 आएगा। सॉरी, न्यूमरेटर अगर आपका 0 होगा तो आपका आंसर 0 आएगा, और डिनोमिनेटर अगर 0 हुआ तो फिर आपका आंसर इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो ये 0 लिखा, इसका भी 0 आ गया। 14 डिवाइड बाय 14 इज इक्वल टू 1। अब मैंने आपको पहले भी बताया था कि आई किसके इक्वल होता है, 1 1 और 0 0, ऐसे करके इक्वल होता है। तो इज इक्वल टू ये आ गया आई, इसका हमने क्या नाम रखा, 1 नाम रखा। अब 2 वाला सॉल्व करते हैं, सेकेंड यानी कि राइट हैंड साइड। तो ये हमारे पास है इसकी राइट हैंड साइड, जिसमें हमने सबसे पहले आर इनवर्स को लिखना है। अब आर इनवर्स को हमने जब ये एडजॉइंट ऑफ आर और डिटर्मिनर ऑफ आर निकाला था तो ये आया था ना, इसको हमने यहाँ पे कॉपी कर देना है। ये आ जाएगा 2 6 -1 और 4 डिवाइडेड बाय 14। इसको मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, 4 -6 और 1 2 के साथ। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। 2 4 टाइम 8 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय -6 प्लस आ जाएगा, प्लस 6 आ जाएगा। इसी तरह 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 2, -1 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू -2, 6 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 24, 4 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू 24 -24। इसी तरह 6 1 टाइम 6 और प्लस 4 2 टाइम 8, 8 प्लस 6 इज इक्वल टू 14, 2 -2 इज इक्वल टू 0, 24 -24 इज इक्वल टू 0, 6 प्लस 8 इज इक्वल टू 14। 14 डिवाइडेड बाय 4, 0 डिवाइडेड बाय 14, 0 डिवाइडेड बाय 14, 14 डिवाइडेड बाय 14। ये आ गया 1, ये आ गया 0, ये वाला भी 0 और ये भी 1, ये भी आई के इक्वल होता है। ये सेकंड वन हमारे पास आंसर आता है। तो ये हमारे पास आ गया फ्रॉम 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। 1 वाले का आंसर भी यही आया था और 2 वाले का आंसर भी यही आया है, और इस तरह लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गई है राइट हैंड साइड के। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, इफ y इज इक्वल टू 1 2 2 3 एंड z इज इक्वल टू 2 1 3 2 देन वेरीफाई दैट y z का इनवर्स। पहले y z का इनवर्स लेना है, देन z का इनवर्स भी और y का इनवर्स भी, ठीक है। तो सबसे पहले हमने y और z को मल्टीप्लाई करना है। y और z को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 2, 2 1 टाइम 2। इसी तरह 1 3 टाइम 3 प्लस 2 2 टाइम 4, 2 2 टाइम 4 प्लस 3 1 टाइम 3, 2 3 टाइम 6, 3 2 टाइम 6। अब सबको प्लस करते हैं। 2 + 2 इज इक्वल टू 4, 3 + 4 इज इक्वल टू 7, 4 + 3 इज इक्वल टू 7, 6 + 6 इज इक्वल टू 12। अब हमने इसका क्या ले लेना है, डिटर्मिनर ले लेना है और एडजॉइंट ले लेना है, क्योंकि हमने इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है ना, इसके लिए हमें एडजॉइंट भी चाहिए और डिटर्मिनर भी चाहिए। तो हमने सबसे पहले इसका डिटर्मिनर लिया, तो ये 4 मल्टीप्लाई बाय 12 इज इक्वल टू 48 आ गया। -7 7 टाइम 49 इज इक्वल किसके आ गया, -1 के। एडजॉइंट ऑफ वाई जी लिया तो इन दोनों की पोजीशन चेंज हो गई, ये 4 12 की जगह 12 4 हो गया। इन दोनों के साइंस चेंज हुए तो ये आ गया -7। अब इन दोनों का हमने क्या लेना है, इन्वर्स लेना है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लेना है। तो ये हमारे पास आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ वाई जी एंड डिवाइडेड बाय वाई जी का डिटर्मिनर। तो ये हमारे पास आ जाएगा एडजॉइंट वाला सारा,
और -1 इसका डिटर्मिनर था वो लिखा। इन सबको डिवाइड किया -1 के साथ। तो यहाँ पे ये जो मैंने एक आपके पास एग्जांपल लिखी है, इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास नीचे वाले के साथ माइनस आ जाए तब भी आपका आंसर -a डिवाइडेड बाई b आएगा। अगर आपके पास ऊपर वाले के साथ साइन आ जाए तो फिर तब भी आपका आंसर ऊपर ही आएगा। ऐसे अगर मिड पे लगा हुआ है तो भी ऐसे ही आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब पूरे के साथ आ जाता है। तो ये आ जाएगा 12 डिवाइड बाई -1 इज इक्वल टू -12, -7 डिवाइड बाई -1 इज इक्वल टू 7, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, -7 डिवाइड बाई -1 इज इक्वल टू 7 क्योंकि ये भी कैंसिल हो जाएंगे, 4 डिवाइड बाई -1 इज इक्वल टू -4। तो ये हमारे पास फर्स्ट वाले का आंसर आया है। राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं, जी का इन्वर्स और वाई का इन्वर्स। सबसे पहले जी का इन्वर्स लेंगे, यानी कि जी का डिटर्मिनर लेंगे और वाई का डिटर्मिनर लेंगे। जी का डिटर्मिनर आ जाएगा यहाँ पे 3 1 टाइम 3 -2 2 टाइम 4। तो ये हमारे पास आ गया। सॉरी, ये जी की वैल्यू नहीं है, ये वाई की वैल्यू है, ठीक है। ये जी की वैल्यू है, इस तरह ये भी वाई की वैल्यू है, ये भी जी की वैल्यू है। तो ये हमारे पास आ गया वाई का डिटर्मिनर इज इक्वल टू 3 -4 इज इक्वल टू -1। मैं यहाँ पे अगेन लिख लेती हूँ, वाई का डिटर्मिनर इज इक्वल टू -1, 2 टाइम यहाँ पे आ जाएगा 4 -3 1 टाइम 3 इज इक्वल टू +1। तो ये जी का डिटर्मिनर आ जाएगा +1, ठीक है। अब हम इसको आगे यूज़ करेंगे एडजॉइंट ऑफ। सबसे पहले जी का हमने सबसे पहले जी का इन्वर्स निकालना है, जी का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, जिसके लिए हमें एडजॉइंट लेना पड़ेगा। तो जी की क्या वैल्यू है, 2 2 2 2 सेम वैसे ही रहेंगे, 3 और 1 है तो -3 -1 आ जाएंगे, ये आ जाएगा -3 और -1। इनको हमने डिवाइड करना है किसके साथ, डिटर्मिनर ऑफ जी के। तो ये 1 है, यहाँ पे 1 आ गया, सबको डिवाइड करेंगे 1 से, वही आंसर आएगा। तो ये हमारे पास आ गया है जी के इन्वर्स का आंसर। मजीद करते हैं, y का इन्वर्स लेते हैं, एडजॉइंट ऑफ y और ये डिटर्मिनर ऑफ y। जब हम इसका एडजॉइंट लेंगे y का तो हम देखेंगे हमारे पास ये 3 1 आ जाएगा और 2 2 के साथ माइनस आ जाएगा, 3 1 2 2 के साथ माइनस आ जाएगा। डिवाइड किससे करेंगे, -1 से। सबको -1 से डिवाइड किया तो सबके साइन चेंज हो गए, यानी कि इसके पास प्लस था ये माइनस हो गया, ये माइनस था ये प्लस हो गया, ये माइनस था ये प्लस हो गया, ये प्लस था ये माइनस हो गया। अब हमने ये वाला एक y का इन्वर्स और एक जी का इन्वर्स, इन दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई -3 इज इक्वल टू -6, -3 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू -6। इसी तरह 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 4, -3 मल्टीप्लाई बाई -1 इज इक्वल टू +3। इसी तरह -1 मल्टीप्लाई बाई -3 इज इक्वल टू +3, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 4, -1 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू -2, 2 मल्टीप्लाई बाई -1 इज इक्वल टू -2, -6 -12। इस तरह 4 + 3 इज इक्वल टू 7, 3 + 4 इज इक्वल टू 7, -2 इज इक्वल टू -4। अब ये हमारे पास है सेकंड वाला आंसर, ये है फर्स्ट वाला आंसर। क्या ये दोनों बिल्कुल सेम है? यस, -12 -12 7 7 7 7 -4 -4। तो इसका मतलब है हमारे पास आंसर दोनों सेम आया है। तो फ्रॉम 1 and 2 इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, इट शोज दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास क्या है, व्हाट इज रिलेशन अमंग डिटर्मिनर ऑफ ए इनवर्स एंड एडजॉइंट ऑफ ए इफ ए इज इक्वल टू 5 2 7 3। अगर ए 5 2 7 3 होगा तो उस इन सब के बीच में क्या रिलेशन होगा। हम सबसे पहले इनको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले डिटर्मिनर ऑफ ए लेते हैं, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 5 3 टाइम 15 आ गया, -7 2 टाइम 14 आ गया, 15 - 14 इज इक्वल टू 1 आ गया। ये हमारा पहला आंसर है डिटर्मिनर ऑफ ए का। फिर उसके बाद हमने ए का इन्वर्स लेना है और फिर उसका डिटर्मिनर भी लेना है। तो ए का इन्वर्स सबसे पहले लेना पड़ेगा, एडजॉइंट ऑफ ए भी लेंगे और डिटर्मिनर ऑफ ए हमने दिया हुआ है। तो एडजॉइंट ऑफ ए के लिए ये आ गया 3 और 5, इन दोनों के साइन चेंज हुए, -7 और -2 आ गए। इसको डिवाइड किया 1 के साथ, यही आंसर आएगा क्योंकि 1 के साथ डिवाइड होने का इनका कोई ना फायदा है और ना ही नुकसान है। मजीद करते हैं, अब हमने इसका क्या लेना है, डिटर्मिनर लेना है इस पूरे का। इस पूरे का डिटर्मिनर लेंगे, 3 5 टाइम 15 आ जाएगा, माइनस 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 प्लस 7 2 टाइम 14 आ जाएगा, इसका आंसर भी 1 आ जाएगा। इसी तरह एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनर लेंगे। सबसे पहले एडजॉइंट लेते हैं इनका, ये 3 5 आ जाएगा, 5 3 था, -7 और -2 आएगा, 3 5 टाइम 15 माइनस माइनस प्लस 7 2 टाइम 14 आ जाएगा। तो ये इसका अपना फॉर्मूले वाला माइनस है, 15 - 14 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब देखें तीनों का आंसर सेम आया है, तीनों का 1 1 1। अब हम कहते हैं कि फ्रॉम 1 2 and 3 इट शोज दैट डिटर्मिनर ऑफ ए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए का डिटर्मिनर
और एडजॉइंट ऑफ ए, सब तीनों का आंसर 1 आया है। इस तरह हम कह सकते हैं कि दीज हैव रिलेशन ऑफ इक्वलिटी, इन सब का रिलेशन क्या है, इक्वलिटी का रिलेशन है अमंग देम, इन सब का आपस में, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि इनका रिलेशन क्या है, इक्वलिटी का है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व हो चुका है। उम्मीद है स्टूडेंट्स आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी और इसके साथ साथ आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिला होगा। यहाँ पे हमने आज क्वेश्चन नंबर 4 तक सॉल्व किया है। नेक्स्ट इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। आपने जाते जाते चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करते हुए जाना है, वीडियो को लाइक भी करना है। आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।